अब ये पहले में तो आपको मिला कि 8 होने की प्रायिकता कितनी होगी 1/8। इसी में दूसरा पार्ट हमको क्या पूछ रहा है, वो विषम संख्या, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। अब इसको ई मान लेंगे हम, विषम संख्या आना। माना मैंने ऐसे दाव लगाया कि भाई विषम संख्या आएगी तो मैं 5 रुपए लगा। अब जितना रिस्क लेंगे उतना ज्यादा मिलेगा, जितना रिस्क कम लेंगे उतना। तो विषम संख्या आने का मतलब हमारी एन ई कितने के बराबर होगा? अब बताओ विषम संख्या में एन ई कितना होगा? विषम संख्या में एन ई कितने के बराबर होगा? 0। 4। कौन कौन से? 1, 3, 5 और 7। तो नंबर ऑफ पद कितने आए? 4। इसलिए कह रहा हूं कि यहां वो नंबर नहीं लिखा जाता है। यहां क्या आया वो गिनने हैं आपने। इसीलिए शुरू से कह रहा हूं कि जब एन एस और एन ई की बात करते हैं हम, तो जो आउटकम्स होते हैं वो नहीं लिखते हम ये देखते हैं कि उसमें वो कितने हैं जिनसे हम जीत सकते हैं। तो हम कितने से जीत सकते हैं? 4 इवेंट अगर आ जाए तो हम जीतेंगे। इन चारों में से कोई आ जाए, कोई भी आ जाए। और एनालिसिस के लिए भी वही है, कितना? 8। तो पीई बराबर कितना हो जाएगा? एनई बटे एनएस। तो ये हो गया 4/8 बराबर 1/2। तो जीतने की संभावना ज्यादा होगी कि नहीं होगी? भाई अगर आपने सम संख्या पर लगाया, एक ने 8 पर लगाया, तो किसके जीतने की संभावना ज्यादा है? जिसने सम संख्या, उसके तो कई परिणाम आएंगे तो वो जीत ही जाएगा। और 8 वाले का तो एक ही परिणाम आना चाहिए तब जीतेगा। तो ये आपका ये हो गया तीसरा। इसी में तीसरा पार्ट बना रखा है उसमें। क्या है तीसरा पार्ट? 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या। अब 2 से बड़ी संख्या क्या होगी? इवेंट हो गया हमारा, घटना हो गई। ये घटना होने की, इस घटना के होने की 2 से बड़ी संख्या। तो इसका एनई निकालना पड़ेगा हमें। एनई कितना हुआ इसका? 6। 2 से बड़े कौन कौन से? 3, 4, 5, 6। अब बताओ कहां से आया? ये वाला 6 थोड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल 6 है हमारे पास। एनएस कितना हो गया? 8 हो गया। तो पीई कितना हुआ? एन ई बटे एनएस बराबर 6/8। और ये सरल हो सकता है, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौको 8, 3/4। इसके बाद फिर एक और है, क्या कह रहे हो? 9 से छोटी संख्या। ठीक है, 9 से छोटी संख्या। छोटी संख्या, इसको इवेंट मालूम है, ये एक घटना है। तो इसका एनई कितना होगा? 8। तो पीई बराबर एनई बटे बराबर 8/8 बराबर 1। अगर 9 से छोटी संख्या कह रहा है तो कोई ना कोई एक संख्या तो आएगी आएगी, श्योर इवेंट हो, निश्चित घटना होगी। तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो आपको याद रखना है कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। 1 आ जाएगा तो वो निश्चित घटना है, 0 आएगा तो वो असंभव घटना है। अगर मैं कह दूं इस व्हील को घुमाएंगे और 11 आने की क्या प्रायिकता होगी? तो कितनी होगी? 0, क्योंकि इसमें 11 है ही नहीं, तो आएगा कहां से? तो वो कौन सी घटना है? असंभव घटना है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत आसानी से प्रैक्टिस हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन पढ़ेगा अगला क्वेश्चन? चल सुन तो बस। एक पार्टी को एक बार
दिखाया जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया जांच कीजिए। एक अभाज्य संख्या, दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरा एक विषम संख्या। क्या है प्रयोग? कौन सा किया जा रहा है? 5 से को फेंकना, फेंकने पर 5 सा फेंका जा रहा है, हमने 5 सा फेंका। अब इस प्रयोग में क्या आ सकते हैं? 5 से को फेंकेंगे हम तो क्या आएगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है ना? एस फॉर सैंपल स्पेस। इसमें कुल कितने आउटकम्स हैं, कुल कितनी घटनाएं हैं जो आ सकती हैं। तो इन 6 में से कुछ भी आ सकता है। जब 5 से हम जब 5 फेंकते तो ये नहीं बता सकते हैं कि 2 आएगा, कुछ भी आ सकता है इन 6 में से। तो ये इसका सैंपल स्पेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका एनएस कितना है? 6। इसका एनएस कितना है? 6। अब इस 5 को फेंकने के बाद वो प्रश्न पूछ रहा है हमें क्या? एक अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या। अब इसको इवेंट बना दिया उसने, इसको कोई घटना बना दिया उसने। अभाज्य संख्या आनी चाहिए। 5 फेंका, अभाज्य संख्या आएगी तो मैं जीतूंगा, नहीं आएगी तो तू जीतेगा। इस प्रकार की घटना बना दी। तो मेरी जीतने की संभावनाएं कितनी है? एन ई कितने के बराबर होगा? 3। अभाज्य संख्या 1, 3 और 5, 3। तो पी ई बराबर कितना हो जाएगा? एन ई बटे एन एस। देखो ये सूत्र तब तक याद रहना चाहिए जब तक परीक्षा नहीं दी। आगे जिंदगी में याद रहेगा तो अच्छी बात है, तब भूल भी जाओगे तो वो तुम्हारी इच्छा है। और सवाल को कैसे लिखना है, मैं प्रत्येक सवाल को लिख करके आपको दिखा रहा हूं। कहां से शुरू करते हैं? सवाल पढ़ा आपने, कैसे शुरू करना है? महात्मा वहां पर 5 फेंका गया तो 5 से फेंकने पर उसका वो लिखना है, फिर अगला दूसरी घटना क्या बनाया उसने? 2 और 6 के बीच। 2 और 6 के बीच की संख्या, ये घटना है हमारी, इसको ई मान लिया मैंने। अब बताओ यहां पर एन ई कितने के बराबर आएगा? 2 और 6 के बीच 3, 1, 2, 3 घटनाएं। तो पीई कितने के बराबर हो जाएगा? एन ई बटे एनएस। हमारा सबके लिए एक ही प्रयोग हो रहा है तो एनएस नहीं बदल रहा है, समझ रहे हो? एनएस कब बदलेगा? जब प्रयोग बदलेगा। तो ये हो गया 3/6 बराबर 1/2। अगला क्वेश्चन उसी में पूछा उसने, एक विषम संख्या, यही है एक विषम संख्या। विषम संख्या, एक विषम संख्या, इसको ई बना दिया माना। तो एन ई कितने के बराबर आया आपका? विषम संख्या कितनी हुई? विषम संख्या 3। और ये कितने के बराबर आ गया? पीई बराबर एन ई बटे एन एस बराबर 3/6 बराबर 1। यहां पर देखिए आपने अभाज्य संख्या का है, तो अभाज्य संख्या में थोड़ा सा आपने गड़बड़ बताया मुझे। अभाज्य संख्याएं कितनी है इसमें? आपने कहा 3, जबकि यहां अभाज्य संख्याएं कितनी है? 1 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी
अभाज्य। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था? 4। और यहाँ 4/6 और यहाँ 2/3। देख समझ रहे हो? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसमें केवल अपना और 1 का भाग जाता है। तो 2 भी क्या मानी जाती है? अभाज्य संख्या मानी जाती है। अभाज्य जब बोलेंगे, वैसे तो वो सम है, यहां तो सम के सम में तो 2 को सम कहेंगे, 1 के बाद 3 आएगा। लेकिन जब भाज्य और अभाज्य वर्ग की बात करेंगे तो वहां पर अभाज्य संख्या कितनी होंगी? 1 भी होगी। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? जिसमें केवल अपना भाग और 1 का भाग जाता है। अपना भाग और 1 का भाग। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 1, 2 में भी 2 का भाग जाता है, या तो 1 का जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता। 3 में 3 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है। 5 में अपना भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। तो अभाज्य संख्याएं कितनी आनी चाहिए थी? 4। और आपने कितना बताया मुझे? 3। तो आपके बताने की वजह से मैंने 3 लिख दिया जल्दी में। तो उसको कितना आना है? 4/6 बराबर 2/3। राइट? देखो काफी चीजें मैं ये चाहता हूं कि आप बताएं, मैं लिखूं, ठीक है? लेकिन जहां आप गलत कर देंगे तो उसको बाद में ठीक किया जाएगा। अगला ये क्वेश्चन हो गया।